हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन सिलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट सेशन सीडीपी के अंतर्गत एनवायरनमेंट टॉपिक को हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखा है। अगर आप टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम संबंधी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है वीडियो। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो ऑप्शन है आँखों का रंग, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, और ऑप्शन सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, और ऑप्शन डी है चिंतन पैटर्न। यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे बात मुख्य रूप से हो रही है आनुवंशिकता संबंधी कारक की। तो आँखों का रंग जो है आनुवंशिकता संबंधी कारक है, क्योंकि किसी के परिवार का रंग आँखों का रंग भूरा होता है या फिर काला होता है तो हमारे पूर्वज से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, तो ये निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी। तो किस तरह से हैं? तो ऑप्शन है केवल एक, और ऑप्शन बी है केवल बी, और ऑप्शन सी है ए और बी, और डी है ये सभी। तो आपको आंसर देना होगा। तो आनुवंशिकता वातावरण क्या है? तो ये तीनों हैं, निर्भर, पूरक, सहयोगी, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश के प्रभाव मानव के डैश 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 और डैश 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 दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे परिवेश की बात हो रही है कि प्रभाव मानव के डैश डैश और दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, या फिर ऑप्शन बी है समाज विद्यालय में शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, या ऑप्शन डी है परिवार विद्यालय में विकास। यहाँ पे परिवेश की बात हो रही है तो ये ऑप्शन होगा कि परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों ही चरणों में महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश 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 और की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो यहाँ पे बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि और उसकी बात हो रही है अंतःक्रिया की, तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है माता पिता के व्यवहार, या फिर ऑप्शन है उसके मित्रों और भाई बहनों के व्यवहार, ऑप्शन सी है उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, ऑप्शन डी है आनुवंशिकता तथा वातावरण। यहाँ पे देखेंगे कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि होती है वो आनुवंशिकता से मिलती है हमको। सबसे पहले हमको आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, फिर और हम वातावरण में अंतःक्रिया के द्वारा जो कुछ भी संभव हो पाता है तो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रास ने, या फिर एनास्टसी ने, या फिर कोई नहीं। यह किसके द्वारा कहा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, रास के द्वारा यह कही गई है। यह आपको मोस्टली यूपी टेट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन आता है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस तरह से क्वेश्चन करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पे ऑप्शन है उसके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, या फिर ऑप्शन बी है उन्हें खेलने का मौका मिले, ऑप्शन सी है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, और ऑप्शन डी है कड़ा अनुशासन हो। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बच्चे के लिए कड़ा अनुशासन एकदम गलत है, और बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर की बात हो रही है कि तो यहाँ ऑप्शन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होगा कि उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चे के जहाँ एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो सबसे पहले ऑप्शन वही करेक्ट होगा, ए इज़ द राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।